वो हाउ डू यू बैलेंस द चक्रास? बिकॉज ऑफ कोर्स अब इतनी बात कर ली तो अगर चक्र का दोष तो देखिए होता नहीं है कोई, जी, जी, जी। बट हाउ डू यू बैलेंस इट? अगर आपको लगता है आपका अलाइनमेंट बुरा है या आप ऊपर नहीं उठ पा रहे, इज जी। दिस सम लाइक अ क्रिया, इज दिस समथिंग यू शुड डू एवरी डे, क्या है वो? हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छी आपकी बात है कि पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि चक्र का महत्व क्या है। चक्र का असली महत्व ये है कि जब हम बहुत पैदा होते हैं, हम बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? हम छोटे होते हैं, धीरे-धीरे माँ का हम दूध पीते हैं, फिर हम 3 महीने के हो जाते हैं, हमारा अन्नप्राशन होता है, हमको धीरे-धीरे खाना खिलाना शुरू किया जाता है। फिर धीरे-धीरे हमारी डाइट बढ़ती है, हम बड़े होते हैं और हम एक बहुत बड़ा शरीर धारण कर लेते हैं। जो एक बहुत छोटा शरीर था, वो बड़ा हो जाता है। तो शरीर तो बड़ा हो जाता है, लेकिन शरीर बड़ा कैसे हुआ? क्योंकि हमने उसको फीड किया, अच्छी तरह से फीड किया तो वो बड़ा हो गया। लेकिन जो इस शरीर को चलाने वाली बैटरी है, जिसको हम आत्मा कह लें या जिसको हम ऊर्जा कह लें या जिसको हम प्राण कह लें, वो जो है वो छोटे का छोटा ही रह जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि जो लोग कुमारसैन जैसे ये जगह है, अगर 100 लोग कुमारसैन में मरते हैं तो उसमें से 90 लोग कुमारसैन के आसपास ही दोबारा पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। वो इसलिए कि हमारे को ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा, हमारी सनातन संस्कृति खत्म हो गई है कि हम शरीर को तो बड़ा कर दें, हम अपनी आत्मा को कैसे बड़ा करें। शरीर को बड़ा करने का तो विज्ञान है, भोजन कर लिया शरीर बड़ा हो गया, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा की फीडिंग क्या है कि वो बड़ी हो जाए और वो इतनी बड़ी हो जाए कि वो इस कुमारसैन की ऑरा को तोड़ के इस कुमारसैन से बाहर दोबारा पुनर्जन्म ले। लेकिन हमारा जो अध्यात्म है, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा सनातन है, वो तो ये कहता है कि हमको अपनी आत्मा की चेतना को, उसकी ऊर्जा को, उसकी शक्ति को अपने चक्र की ऊर्जा से इतना ऊंचा उठाना है कि हम शास्त्रासार में पहुंचकर वो ऊर्जा इतनी ऊंची उठ जाए कि वो इस पृथ्वी की ऑरा को भी ब्रेक कर जाए। कुमारसैन की बात तो छोड़ो कि हम यहाँ मरे, हम यहीं पैदा हो गए, हम इससे बाहर जाएं। वो तो ये कहता है कि हम इस पूरी पृथ्वी की ऑरा को ब्रेक करके हम स्पेस में चले जाएं। जैसे ही हम स्पेस में चले गए, फिर हम वापस नहीं आएंगे इस पृथ्वी पर। ये क्या है? ये डेथ प्लेनेट है, यहाँ जन्म मरण है, हानि लाभ है, सुख दुख है। तो हम इससे छूटकर फिर उसको मुक्ति कहा जाता है कि हम मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये चक्र के द्वारा ही संभव है। जब हमारे चक्र जो हैं मूलाधार से हमारी चेतना धीरे 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 ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के बाद सहस्त्रासार तक आएगी। फिर उसमें प्राण देखा जाता है कि हम जब अपनी मृत्यु के करीब हैं, पहुंच रहे हैं, तो कोई भी चीज़ है जब वो बाहर आएगी तो वो किसी न किसी रास्ते से ही बाहर आएगी। अगर कमरे में बहुत सारा धुआं बढ़ गया है तो जब हम खिड़की खोलेंगे तभी बाहर निकलेगा ना। तो ऐसे ही इसमें 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, 1 मुंह है और 2 द्वार नीचे के हैं। तो इन 7 द्वारों में से जहाँ से हमारी प्राण चेतना बाहर आती है, उसके हिसाब से चक्र की ऊर्जा का पता चलता है कि इस व्यक्ति की चक्र ऊर्जा कहाँ थी और जो उसका प्राण निकला है वो किस तरह से निकला है। तो इसकी जो आप अभी कह रहे थे प्रश्न कि भाई इसको कैसे बैलेंसिंग किया जाता है, हाँ, उस पर हम अब बात करें। लेट्स डू इट, हाउ डू यू बैलेंस इट? हाँ, हाँ। अच्छा, उसके लिए एक तो बंद है, जैसे मैंने आपका उसको योग की भाषा में बंद कहते हैं। एक मुद्राएं हैं, मुद्राएं जैसे कि आपने मेन चीज़ देखी होगी कि जब कोई भी व्यक्ति ध्यान में बैठता है या पुराने जितने फ़ोटो हैं आपने देखा होगा, लोग यूं बैठते हैं अक्सर। ये मुद्रा बड़ी कॉमन है। प्रचलित है, बड़ी कॉमन है, हर बंदा इस मुद्रा को अपनाता है। फिर अलग अलग तरह की मुद्राएं हैं, कुछ तंत्र की मुद्राएं हैं जो शरीर को समझती, कुछ मंत्र की मुद्राएं, कुछ योग की मुद्राएं, वो अलग अलग हैं। अभी ये जो साधारण मुद्रा सब लोग करते हैं जो बहुत कॉमन है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मुद्रा ऐसी है कि इसका जो राइट वे है, जो सही तरीका है, वो क्या है कि ये जो हमारी एड़ियाँ हैं, ये हमारे इधर और इधर दोनों लेस्टिन्स के टच हो जाए। अगर हम इस मुद्रा में बैठ सकते हैं तो और भी बेहतर है। उसमें अगर हम एक नाड़ी पे हमारा दबाव बनता है और दूसरी नाड़ी पे ऊपर से हमारा दबाव बनता है, तो यहाँ से भी मूलाधार एक्टिवेट होने के चांस बन जाते हैं। उसके बाद हम इस सहज मुद्रा में बैठ जाते हैं, जो कॉमन मुद्रा है इस तरह से। अब मुद्रा में तो लोग बैठ जाते हैं, मंत्र जाप भी करने लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं और इसका मतलब क्या है, इसको हमने क्यों रोका। तो इसको रोकने का मतलब ये है, पहले तो ये मुद्रा सिद्ध कैसे हो, हमको कैसे पता चले कि मेरी ये मुद्रा सिद्ध हो गई। तो इसके लिए हम पहले शांत बैठ जाएं, अपने को संयत तरीके से बिठा दें। लेकिन एक ध्यान रखें कि जब भी हम बैठें तो हमारी जो मेरुदंडिका है, जो बैकबोन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे।
अगर आप ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठ सकते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती लोगों को, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई हार्ड चीज़ पीछे ले लो, उसके साथ बिल्कुल सटा के बैठ जाओ, लेकिन ये बिल्कुल सीधे रहे। सीधे इसलिए रहे कि अगर मैं पाइप में पानी का प्रेशर दे रहा हूँ लेकिन पाइप आगे से मुड़ी हुई है, तो मेरा कितना भी प्रेशर है वो आगे जाएगा नहीं, वहीं रुक जाएगा। तो अगर ये बिल्कुल सीधी है तो जो हमारे चक्रास हैं, जो हमारी एनर्जी ऊपर आ रही है, उसको ऊपर बढ़ने के लिए एक सीधा पाइप मिलेगा, और जितना इजी होगा ना पाइप ऊर्जा चढ़ने के लिए, उतनी जल्दी ऊर्जा ऊपर आएगी। अब हम अपनी मेरुदंडिका को कड़क और सीधी कर लें, अपनी एड़ियों को अपने दोनों ओर फंसा लें। अब हम प्रेम प्यार से इस सहज मुद्रा में बैठ जाएं। अब सहज मुद्रा में बैठने के बाद हम लोग क्या करें कि हम बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल आराम से शांत होकर, विचार से शून्य होकर, हम अपने पूरे ध्यान को इसी जगह पे लगाएं, इस जगह पे लगाएं, और इस दोनों जगह को इतना प्रेस करें कि बहुत ज़्यादा दबाव भी ना दें और बहुत ज़्यादा कम भी ना दें। इतना रखें कि हमको थोड़ा ये एक दूसरे से अच्छे से टच हो जाए। अब आप लगातार इस तरह बैठें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसमें हफ्ता भी लग जाता है, किसी को 15 दिन लग जाते हैं, किसी को महीना लग जाता है, किसी को 2 दिन में भी हो जाता है। अब जब आप ऐसे बैठ रहे हैं, अब क्या है कि आपके साथ एक नई घटना घटेगी। जो हमको यहाँ प्राण फ्लक्चुएट होता है या और जगह 49 पॉइंट से फ्लक्चुएट होता है, वो यहाँ फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आपको इस तरह से पल्स हो गए। हाँ, ऐसे आपको पल्स फील होगा। जब आपको यहाँ पल्स फील होना शुरू हो जाएगा, तब आप समझो कि आपकी ये मुद्रा अब सिद्ध होने लग गई है। फिर जैसे ही आप बैठोगे, जब आप इसके अभ्यस्त हो जाओगे, आप डेली करोगे प्रैक्टिस, आपको अभ्यास हो जाएगा, तो बहुत जल्दी आपको वो फ्लक्चुएशन मिल जाएगा। जैसे ही आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा, फिर आप ये सोचिए कि अब मेरी ऊर्जा पूर्णता से मेरे हाथ में आ गई। फिर उसी फ्लक्चुएशन को आप धीरे धीरे यहाँ से घुमा के वापस लेके आइए। आप अपनी आंखों को बंद करके ये ध्यान रखिए कि वो फ्लक्चुएशन धीरे 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 ऊपर आ रहा है, और आपको एक नई घटना घटेगी जो मेरे को खुद अनुभव हुआ है। आपको महसूस होता है कि वो फ्लक्चुएट ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, और धीरे धीरे बढ़ने के बाद वो दोनों हाथों से आपकी यहाँ आ जाता है। तो हमारे जो चक्र हैं, उसकी जो यहाँ से एनर्जी उस पाइप में हमारी नीचे की ओर जा रही है चक्र की, उसमें पूरी ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर पूरी तरह से पहुँच जाता है। और जैसे ही वो प्रभाव यहाँ से हमारा रिएक्शन करके नीचे पहुँचता है, फिर वो गोलाकार स्थिति लेता है। जैसे वो यहाँ से गया ऊपर, और नीचे से घूम के फिर उसको ऊपर बढ़ना है। फिर आपको वो चेतना धीरे 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 आपको क्या करना है, इसकी सबसे पहले तो ये आपने ये मुद्रा बनानी है, आपने इस तरह से आराम से बैठना है। और जब आपको फ्लक्चुएशन मिल जाए, फिर आपको वापस अपने प्राणों के साथ उस फ्लक्चुएशन के साथ धीरे धीरे ये महसूस करना है कि वो ऊर्जा मेरी ऊपर आ रही है और यहाँ पहुँच गई है। उसके बाद आपने महसूस करना है कि मेरी बैकबोन के द्वारा वो पूरी ऊर्जा मेरे नीचे तक जा रही है। पेल्विस पे जब वो पहुँचेगी, तो आपको ये खुद फील आएगा कि अब वो फैल गई है इधर उधर। और जैसे ही वो आपके मूलाधार में पहुंचती है, फिर यहाँ पे आपको वही जो मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था, यहाँ पे पहली जो इसकी क्रिया है वो अश्वनी मुद्रा ही है, कि आपके अपने गुदा द्वार को संकुचन करना है। इस तरह से अब उस प्राणों को खींचना है। बस उस प्राण को जब आप खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 15 दिन, फिर धीरे 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 आपको अपनी नाभि के आसपास गर्म महसूस होने लगेगा। जैसे ही आपको वो गर्म महसूस होता है, उस दिन आप समझ जाइए कि आप एक राइट पाथ पे हैं। आप चैनल्स को समझने की ओर आपके कदम बढ़ गए हैं। और जो व्यक्ति पहली सीढ़ी पे अपने कदम रख लेता है, फिर वो मंजिल तक जाने की अगर 10 सीढ़ियाँ हैं, तो ज़रूर उन 10 को टप के मंजिल पर, ऊपरली मंजिल में पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे ये जो 7 सीढ़ियाँ हैं इस शरीर की, मूलाधार से सहस्त्रार की, फिर धीरे धीरे आपकी वो यात्रा शुरू हो गई। आपने उस समुद्र में छलांग लगा दी, जिस समुद्र में आनंद है, जिस समुद्र में ब्लेस है, जिस समुद्र में संसार के सारे सुख हैं, जिस समुद्र में वो अनुभूति है, जो अनुभूति आपको आज तक नहीं हुई थी, जो अनुभूति आपकी आंतरिक है, जो आपको सब स्ट्रेस से दूर करती है, जो अनुभूति आपको किसी भी तरह से ग्रीड से दूर करती है, जो अनुभूति आपको हर तरह की लस्ट से दूर करती है। फिर आपको अगर कुछ समझ आता है, वो आता है प्रेम। आपको ये समझ आने लग जाता है कि सिया राम मैं सब जग जानी,
करम हूँ प्रणाम जोर जुग पानी, कि मेरे आसपास चाहे पेड़ है, चाहे पौधा है, चाहे व्यक्ति है, वो सब परमात्मा के ही अंश हैं। इन सब में वही ऊर्जा समाई हुई है जो मेरे अंदर ऊर्जा है। फिर आपका सबके प्रति एक अहोभाव पैदा होता है, सबको प्रेम करने का भाव होता है, सबको सम्मान देने का भाव होता है। फिर आपके लिए कोई दूसरा नहीं रहता। फिर वहाँ एक नया शब्द प्रकट होता है जिसको हम वननेस कह सकते हैं, जिसको हम एकाकार कह सकते हैं। फिर दो नहीं रहते, फिर हम एक हो जाते हैं। फिर आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। जैसे ही बूंद का सागर में मिलन होता है, फिर बूंद अपने अस्तित्व को खो देती है। फिर हम अपने उस परम स्वरूप से मिल जाते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा पिता है, जिस यूनिवर्स से हम आए हैं, जिस कॉस्मिक एनर्जी का अंश हमारे अंदर है, वो आत्म रूप में वो ऊर्जा फिर अपने स्वरूप में मिल जाती है। और यही है मोक्ष, यही है अंतिम सत्य, यही है चक्र का विज्ञान, और यही है मूलाधार से शास्त्रासार की यात्रा। और इस यात्रा का अंतिम छोर स्वयं को मिटा देना है। फिर मैं नहीं रहता, तू नहीं रहता। फिर जो रहता है वही परमात्मा है, वही सत्य है, और वही है परमात्मा अनुभव।